Hello everyone, welcome to your channel in Rational English Classes। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, शानदार है, जानदार है, वजनदार है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको कोई कंसेप्ट छूट ना पाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका क्या पहचान है, इसका क्या नियम है, इसे कैसे बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे कि हैड का प्रयोग कब फुल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में होता है, कब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, कब हैड का प्रयोग इफ के अर्थ में होता है। जब ये इफ के अर्थ में होता है तो वो किस टेंस में रहता है और उसके साथ वाला सेंटेंस किस टेंस में रहता है और इसका क्या अर्थ होता है। हम लोग हैड का प्रयोग पढ़ेंगे टेक या ईट के अर्थ में कैसे इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में अकेले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी कंसेप्ट आपसे छूट ना पाए। आप लोग ध्यान से देखें। चले हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? तो हम लोग पढ़ेंगे द एक्शन व्हिच वाज डन परफेक्टली इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। वह काम जो पास्ट टाइम में पूर्ण रूप से किया जाए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। दैट्स ऑल। इसका क्या पहचान है? इसका पहचान है जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी वो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। इसका क्या रूल है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। ही हैड इटन, वह खा चुका था। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से किसी काम के नहीं होने के बारे में मालूम हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। एग्जांपल लेंगे हम लोग। ही हैड नॉट इटन, इसका अर्थ होता है वह नहीं खा चुका था। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं? जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका नियम है हैड पहले रखेंगे हम लोग, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हम लोग। एग्जांपल होगा हैड ही इटन, क्या वह खा चुका था। हैड ही इटन, क्या वह खा चुका था। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे इसी का निगेटिव पढ़ेंगे, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे हम लोग। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसका पैटर्न है, रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हम लोग। एग्जाम्पल हैड ही नॉट इटन, क्या वह नहीं खा चुका था। इसको हम लोग स्पोकन के लिए इसे भी सीख सकते हैं। नॉट को और हैड को यहां पर मिला लेते हैं। हैडंट ही इटन, क्या वह नहीं खा चुका था। दोनों का अर्थ वही है लेकिन यहां का पैटर्न अलग हो गया। नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं? जब कोई क्वेश्चन WH के द्वारा अर्थात व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इत्यादि के द्वारा किया जाए उसे हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। इसका रूल है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। एग्जांपल लेंगे वेयर, WHERE, वेयर हैड ही गन, वह कहां जा चुका था।
दैट्स ऑल। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हैड का प्रयोग कैसे और कब मेन वर्ब के रूप में और कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। चले हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहां लिखते हैं हम लोग आई हैड ईटन। यहां पर हैड यहां क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस के निर्माण में काम करता है, सेंटेंस के बनाने में सहायता करता है। ये इसलिए इसको हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। इस मेन वर्ब यहां पर ईटन है। ये सेंटेंस को बनाने में, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में यह सहायता करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और फिर ये कब मेन वर्ब का काम करता है, जैसे ही हैड अ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा था। यहां पर हैड मेन वर्ब का काम करता है। यहां कोई और दूसरा वर्ब नहीं है, किसी की ये सहायता नहीं करता है, ये खुद स्वयं ये सिंगल है, इसलिए इसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। ही हैड ए हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा था। दैट्स ऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे हैड का प्रयोग कब इफ के अर्थ में होता है। आई एफ इफ। हैड का अर्थ कभी कभी यदि भी होता है। कब होता है, चले हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल के लेते हैं। इफ he had gone to Agra, he would have seen the Taj Mahal। अब ऐसे सेंटेंस का क्या अर्थ होता है कि पास्ट टाइम में जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है। वैसे सेंटेंस को कैसे करते हैं, हैड प्लस वर्ब 3 और दूसरा सेंटेंस वुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। वुड हैव प्लस वर्ब 3 अर्थात सिन या वर्ब 3 है। जो काम पास्ट टाइम में नहीं हुआ है वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए यहां पर हैड प्लस वर्ब 3 वुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ होता है इफ ही हैड गन टू आगरा, यदि वो आगरा गया होता, he would have seen the ताजमहल, तो वह ताजमहल को देखा होता। ना वह आगरा गया है ना वह ताजमहल को देखा है। That's all। इसी जगह यहां पर if के जगह पर हम लोग had का प्रयोग कर सकते हैं। had he had gone to Agra, he would have seen द ताजमहल। हैड ही हैड, यहां पर हैड का प्रयोग इफ के जगह पर किया गया है और बिल्कुल सही है। कुछ लोग सोचते हैं हैड ही हैड का क्या अर्थ होता है। हैड का यहां अर्थ होता है इफ, यदि। हैड ही हैड गन टू आगरा, यदि वह आगरा गया होता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, तो वह ताजमहल को देखा होता। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट यह है कि हैड का प्रयोग कभी कभी लेना या खाने के अर्थ में होता है। इट या टेक कैसे होता है, चले हम लोग सीखते हैं। हैव बराबर इट या टेक। इट वर्ब 1 है, टेक भी वर्ब 1 है, हैव भी वर्ब 1 है। हैव का वर्ब 2 और वर्ब 3 हैड होता है। इसी तरह से इट का वर्ब 3 यहां पर 18 होता है और टेक का वर्ब 3 यहां पर टेकन होता है। अब कैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं ही हैज ईटन, वह खा चुका है। अब हम हैज के जगह, हैज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ईटन यह क्या है, वर्ब 3 है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ही हैज हैड। यहां ही हैज हैड का क्या अर्थ होता है, यहां पर हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह से ही हैज ईटन में ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है। ठीक उसी तरह से ही हैज हैड, वह खा चुका है। ही हैज हैड, वो खा चुका है। और वो खा चुका था, क्या क्या होगा, उसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3,
तो यहां हो गया सब्जेक्ट है ही, यहां हो जाएगा वर्ब 3, सॉरी हैड, यहां पर होगा वर्ब 3। ही हैड, वह खा चुका था। हैड यहां पर क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर हैड वर्ब 3 है। तो ही हैड, वह खा चुका था। दैट्स ऑल। देखने में अटपटा लगता है लेकिन ये बिल्कुल सही है। हो सकता है कि परीक्षा में कहीं पर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसके प्रयोग को, इसका जितना सारा प्रयोग है इसको सीख लें और जान लें। अब हम लोग लास्ट और फोर्थ कंसेप्ट में आते हैं। क्या कंसेप्ट में आते हैं कि याद रहे, अच्छे ग्रामेरियन लोग, अच्छे ग्रामर के जाने वाले लोग कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले में नहीं करते हैं। जैसा कि ही हैड ईटन, वह खा चुका था, कभी नहीं बोलिएगा। इसके जगह पर क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस करेंगे, ही एट, वह खाया था या वो खाया। दैट्स ऑल। तो ये प्रश्न उठता है कि हम लोग ही हैड फिर क्यों प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट का, इसलिए करेंगे, एक नियम है टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि यदि कोई काम पास्ट टेंस में, यदि दो काम पास्ट टेंस में हुई हो और उनमें से कोई काम पहले हुई हो और कोई काम बाद में हुई हो, तो याद रहे जो काम पहले हुई हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो काम बाद में हुई होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। पहला काम कौन हुआ है, रोगी मर चुका था, तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब लेते हैं हम लोग कैसे, जैसे द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर और केम यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, और पहला वाला जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, अर्थात द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने के पहले। तो हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। घंटी बजने के पहले हम लोग कॉलेज जा चुके थे, तो पहले कॉलेज जाने का काम हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। वी हैड गॉन टू कॉलेज बिफोर द बेल रेंग, द बेल रेंग, घंटी बजने का काम बाद में हुआ है इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। वर्षा होने के पहले हम लोग कॉलेज जा चुके थे। वी हैड गॉन टू कॉलेज बिफोर इट रेन्ड, कॉलेज जाने का काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और बाद में जो काम हुआ है पानी होने का उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? आई होप, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।